हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। मैं सिद्धार्थ कुमार, आपका गाइड और मेंटर, आपको आज 15th अक्टूबर के लिए डेली टारगेट्स दे रहा हूँ। एंड बाय द वे, आप सबको अ वेरी हैप्पी दशहरा, राइट? एंड डू एंजॉय इट अ बिट। थोड़ा बहुत टाइम रात को निकाल के एंजॉय कर लेना अपने लिए, क्योंकि डी स्ट्रेस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? ऐसा नहीं कर सकते आपकी जो है पूरे टाइम जो है पढ़ सकते हो। बट अगेन, जब मैं बोल रहा हूँ एंजॉय करना, तो ऐसा मत करना कि बहुत लंबा चौड़ा ब्रेक लेना, क्योंकि मैं जानता हूँ ये जो अक्टूबर टू नवंबर होता है, दिस इज अ फेस्टिव सीजन, राइट? ये एक फेस्टिव सीजन होता है, यहाँ काफी छुट्टियां वगैरह, सबको ब्रेक लेने का मन करता है। थोड़ा बहुत आप ले सकते हो, थोड़ा बहुत टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हो। बट अगेन, एक बहुत लंबा गैप या ब्रेक मत आने देना प्रिपरेशन में, ठीक है? सो 15 अक्टूबर को एंजॉय करना, बट तैयारी भी अच्छे से करना, ठीक है? और आप सब ये पीवाई क्यू सीरीज होपफुली देख रहे होगे, राइट? होपफुली देख रहे होगे, क्योंकि देखिए, मेंस के क्वेश्चन जैसे आज मैं अभी तक, क्योंकि मेंस वाला कोई टॉपिक नहीं आया था इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा था। बट अब गवर्नमेंट बजटिंग और टैक्सेस जो हम पढ़ रहे हैं, जिसपे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो दैट्स व्हाई दैट मेंस का पर्सपेक्टिव मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। बट प्रीलिम्स के लिए प्लीज आप ये पीवाई क्यू सीरीज देखिए। दिस विल बी वेरी वैल्यूएबल, ठीक है? ट्रस्ट मी, बहुत वैल्यूएबल है। अगर आपको यकीन नहीं आता, हियर इज द थिंग। 2019 में मनी मल्टीप्लायर पे क्वेश्चन आया था, मनी मल्टीप्लायर पे। और अभी जो 2021 का प्रीलिम्स हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन लिटरली वर्ड टू वर्ड जो है रिपीट हुआ है, राइट? वर्ड टू वर्ड ये मनी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। और इनफैक्ट कॉन्सेप्ट्स और के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, वो भी कई बार जो है कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन जो है, रिपीट तो नहीं है बट सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, ठीक है? जैसे डिवैल्यूएशन पे आया था क्वेश्चन इस बार। सो अगेन, ये क्वेश्चन पास्ट में भी आ रखे हैं। सो इसीलिए पीवाई क्यू सीरीज प्लीज जरूर देखिए ये प्रीलिम्स के लिए, ठीक है? बाकी मेंस के लिए तो मैं डिस्कस करूंगा ही, राइट? तो इंडियन इकोनॉमी में होपफुली आपने ये पढ़ के समझ लिया होगा, राइट? अब देखो, इससे पहले मैं जो है आगे के टारगेट्स बताऊं, आपके टारगेट वही रहते हैं, यहाँ पे तो वही रहता है। आगे के मैं बताऊं उससे पहले थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उन चीजों का जो हम पढ़ने वाले हैं, अबाउट दोस थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो अगर आप देखोगे, now this question is enumerate the indirect taxes which have been subsumed in GST in India, ठीक है? So simple कि GST में इंडिया में कौन कौन से टैक्सेस सब्ज्यूम किए गए थे, एंड कमेंट ऑन द रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस ऑफ जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड सिंस जुलाई 2017। जब से 2017 से जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, उसके रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस क्या है, कि क्या रेवेन्यू बढ़ा है या रेवेन्यू घटा है, या कुछ कंडीशंस में रेवेन्यू बढ़ा है, कुछ कंडीशंस में रेवेन्यू घटा है। और प्लस कमेंट है तो आपको बढ़ा बताना होगा कि रेवेन्यू बढ़ा है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, रेवेन्यू कहीं कहीं घटा है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, ठीक है? सो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट इज द पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट is a challenge to the government of India in context of budget making during post liberalization period. Clarified. So again, आपको क्लैरिफाई करना होगा कि क्यों पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट जो है एक चैलेंज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इन पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। तो आप देख सकते हो पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड में क्यों जो पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट में क्या चैलेंज आ रहा है। हमें दोनों चीजें चाहिए, हमें ग्रोथ भी चाहिए, और हमें टू मेक अवर कंट्री अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट, फिजिकल कंसोलिडेशन भी चाहिए, राइट? सो ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट को स्पेंड ज्यादा करना पड़ेगा, पर फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए अपनी स्पेंडिंग जो है कम करनी। अब देखो, क्लैरिफाई करना है तो फिजिकल कंसोलिडेशन क्यों चाहिए, क्योंकि पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड हमने इकोनॉमी ओपन अप कर दी, राइट? और हमारी इकोनॉमी जो है एक्सटर्नल सेक्टर को वल्नरेबल है, प्लस प्लस हमें बाहर से इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करना है, राइट? राइट, तो अपनी रेटिंग्स मेंटेन करनी है। तो अगर फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमारी रेटिंग्स डाउनग्रेड हो जाएगी, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, राइट? और ऑन दी अदर हैंड, तो इसके लिए क्या करना है, हमें एक्सपेंडिचर कम करना है। बट ऑन दी अदर हैंड, पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड में अभी देखा है, बिकॉज वी आर वल्नरेबल टू एक्सटर्नल शॉक्स, और अभी कोविड के टाइम में देखा कि प्राइवेट सेक्टर तो एकदम ठप बैठ गया। तो किसको एक्सपेंडिचर करके इकोनॉमी की ग्रोथ को बूस्ट करना होगा, गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे एक तरफ पोस्ट लिबरलाइजेशन में क्या डिमांड है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना है, दूसरी तरफ ये भी डिमांड है कि गवर्नमेंट को फिजिकल कंसोलिडेशन भी मेंटेन करना है। बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस क्या हो गया कि एक पब्लिक एक्सपेंडिचर को मैनेज करना जो है, इट इज अ चैलेंज, ठीक है? नाउ कमेंट ऑन द इंपॉर्टेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इन यूनियन बजट। तो देखो, ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, बट इससे आपको ये समझना होगा कि जो 2022 का बजट आएगा, उसमें एक तो ओवरऑल आपको बजट को समझना होगा कि ओवरऑल बजट की थीम क्या है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और कुछ स्पेसिफिक मेजर चेंजेस जो बजट लाया है
वो समझने होंगे। तो दोनों चीजें, ओवरऑल बजट को अंडरस्टैंड करना है और बजट में स्पेसिफिक चेंजेस हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो देखो ये स्पेसिफिक चेंज पे था, ये वाला जो है ओवरऑल चेंज पे, ओवरऑल चेंज पे देख रहे हो। वन ऑफ द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनियन बजट 2017-18 वाज टू ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया, एनालाइज द मेजर्स प्रपोज्ड इन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। तो ये ओवरऑल थीम के ऊपर है, और उससे पिछले वाला क्या था, स्पेसिफिक चेंजेस के ऊपर। नेक्स्ट आपका वुमेन इंपावरमेंट इन इंडिया नीड्स जेंडर बजटिंग। सो जेंडर बजटिंग पे क्वेश्चन है, तो आपको क्लियरली जेंडर बजटिंग पता होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको एक चीज और रिकमेंड करूंगा, जेंडर बजटिंग थोड़ा बहुत गूगल में सर्च भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि कंटेंट नॉर्मली इस पे ज्यादा नहीं मिल पाता बुक्स में, तो थोड़ा बहुत गूगल पे सर्च भी करना कि जेंडर बजटिंग क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं और क्या स्टेटस है, ठीक है। नेक्स्ट इज डीबीटी के ऊपर क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइस सब्सिडी विद डीबीटी, चेंज द सिनेरियो ऑफ सब्सिडी। तो आप सब जानते हो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर या बजटिंग में सब्सिडी एक सबसे मेजर कंपोनेंट है। तो सब्सिडी से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। और डीबीटी तो आप सबको पता है कितना बड़ा मेजर है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द रीजंस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ एफआरबीएम एक्ट 2003, डिस्कस इट्स सेलिएंट फीचर्स एंड इट देयर इफेक्टिवनेस। तो एफआरबीएम एक्ट एंड फिस्कल कंसोलिडेशन, होपफुली आपने फिस्कल कंसोलिडेशन पढ़ा होगा। तो उसके लिए वाइटल है क्या, एफआरबीएम एक्ट। और एफआरबीएम के सेलिएंट फीचर्स आपको पता होगा, टारगेट्स हैं, राइट, और कुछ जो है रिपोर्ट्स प्रेजेंट करनी होती है स्पेसिफिकली गवर्नमेंट को, ओके। एंड अगेन कितना इफेक्टिव रहा है तो ये बताओगे आप, टाइम टू टाइम अगेन एंड अगेन हम क्या कर रहे हैं, उसके जो है टारगेट्स को जो है पोस्टपोन किए जा रहे हैं। और उसके बाद यू कुड इवन गो बाय कंक्लूडिंग के वक्त आप बता सकते हो एनके सिंह कमेटी ने क्या कहा कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस कर दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल है। सो दिस इज कॉन्सेप्चुअल, व्हाट इज मेंट बाय टर्म टैक्स एक्सपेंडिचर एंड टेकिंग हाउसिंग सेक्टर एज एग्जांपल, डिस्कस हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बजटरी पॉलिसी। तो आपको पता होना चाहिए कि टैक्स एक्सपेंडिचर वो होता है जो गवर्नमेंट जो है बेसिकली इंसेंटिव देने के लिए जो टैक्स रेवेन्यू फोरगो करती है, राइट। कई इंसेंटिव देती है जहां टैक्स पे रिबेट्स देती है गवर्नमेंट, राइट। कई इंपॉर्टेंट चीजों के लिए टैक्स पे रिबेट्स देती है, तो वो रिबेट्स देती है, तो दैट इज टैक्स रेवेन्यू फोरगॉन, और उसको हम बोलते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर। तो ये कहते हैं कि उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है बजटरी पॉलिसीज पे, राइट। वो आपको हाउसिंग सेक्टर का एग्जांपल लेके बताना है, ठीक है। नाउ दिस इज अगेन ऑन जीएसटी। तो जीएसटी अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, दोबारा जीएसटी पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो जीएसटी को अच्छे से पढ़ना और समझना है, ठीक है। तो ये पहले का है, तो अगेन रोल आउट के डिले में, तो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट क्योंकि अब तो रोल आउट हो गया। अब वो कितने इफेक्टिवली फंक्शन कर रहा है, राइट। सो कितने इफेक्टिवली जीएसटी फंक्शन कर रहा है और क्या उसमें अभी भी लैकुने और क्या चेंजेस लाना चाहिए, वो एस्पेक्ट आपको फोकस करना है। अब हम पब्लिक फाइनेंस की बात कर रहे थे, तो होपफुली आपने फिस्कल कंसोलिडेशन यहाँ पढ़ा होगा, तो यहाँ एफआरबीएम पढ़ा होगा, एफआरबीएम एक्ट पढ़ा होगा। अगेन यहाँ पे मैं एक चीज आपको बोलूंगा, एक साइट है अर्थपीडिया। तो जैसे कोई भी टॉपिक अब यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे आप फिस्कल कंसोलिडेशन या मान लो एफआरबीएम आपने यहाँ पे पढ़ा, बट आपको लगा कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो लोग रमेश सिंह में पढ़ रहे हैं कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो वो ये कर सकते हैं कि एफआरबीएम स्पेस अर्थपीडिया, तो उस पर आपको जो है एफआरबीएम पे अर्थपीडिया पे टॉपिक आ जाएगा। वहां पे सारे जो लोग इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में है वो लोग आर्टिकल्स लिखते हैं और बहुत हाईली बड़े ही कंटेंट में रिच होते हैं। तो पूरे आर्टिकल्स नहीं, वहां से जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको निकालनी है समझने के लिए वो निकाल सकते हो। बाकी नेक्स्ट जो है आपका ZBB और ये आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क, नॉट सो इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इसमें आप आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क एक बार पढ़ लेना, बट अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप्स ऑफ बजट जरूर पढ़ लेना, और इसमें जेंडर बजटिंग है, जेंडर बजटिंग है। पर इसमें जेंडर बजटिंग पे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो आपको क्या करना है, जेंडर बजटिंग अर्थपीडिया पे जाके एक बार एडिशनल पढ़ना है, ठीक है। यू हैव टू डू दिस, ठीक है। कट मोशंस पढ़ लेना, नॉर्मली पॉलिटी में ही पढ़ते हो, यहाँ भी पढ़ लेना। ट्राइलेमास यहाँ पढ़ के समझ लेना, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन कि ये जो पोस्ट लिबरलाइजेशन में क्या चैलेंजेस है। तो ट्राइलेमास यहाँ पे देखो याद करने की जरूरत नहीं है, बट पढ़ के समझने की जरूरत है कि जब गवर्नमेंट बजट मैनेज करती है तो गवर्नमेंट क्या चैलेंजेस फेस करती है, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, changes in fiscal year. So again this is something which was being argued, but ऐसा है ये बहुत पहले आर्ग्यू कर रहे थे, अभी तो नहीं कर रहे। so you could just go through it, skim through it, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। again it is not so important, ठीक है।
पब्लिक डेट जरूर पढ़ना है, और इंडिपेंडेंट डेट मैनेजमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर्स, स्टेट फाइनेंस, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंसेस, ये पढ़ लेना आपको, ठीक है। अगेन ये जो आउटलुक है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जो लेटेस्ट बजट आएगा वो पढ़ना है आपको, ठीक है। सो आपको जो टारगेट्स है, ये सारे हैं आपके टारगेट्स, ठीक है। अब जो लोग अपना ये रमेश श्रीराम के नोट्स पढ़ रहे हैं, तो वो पब्लिक डेट यहाँ से पढ़ेंगे, एक्सटर्नल डेट मैनेजमेंट, रुपी डेट, सॉवरेन डेट, ठीक है, इंटरनल डेट, मसाला बॉन्ड, एनआरए बॉन्ड, डेट टू जीडीपी रेशियो, फिजिकल टैक्स, फिजिकल क्लेम, ये सब आपको पढ़ना है। अब कई लोग जो रमेश सिंह पढ़ रहे होंगे सोच रहे होंगे ये टॉपिक्स नहीं है, तो आप लोग एक चीज कर सकते हो, सिंपली इसको लिख के गूगल करके ही समझ लेना, ठीक है। सिंपली इन टॉपिक्स को जो है लिखना गूगल में, और गूगल करके ब्रीफली इनको समझ लेना, अगर आपके इसमें यहाँ पे कवर नहीं होते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टैक्स स्ट्रक्चर। सो अगेन ये आपके लिए अभी के लिए नहीं है, ये आपको, बट अगेन जो लोग अपना ये वाला पोर्शन कवर कर लें, फॉर देम इट इज इंपॉर्टेंट टू मूव ऑन टू टैक्स स्ट्रक्चर। मैंने इंक्लूड इसलिए किया यहाँ पे बताने के लिए कि यहाँ पे आपको सारा पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सबसे बड़ा तो जीएसटी सिस्टम है, तो ये यहाँ पे अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। और टैक्सेशन, ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस, राइट, टैक्स सिस्टम को लेके बहुत सारे मेजर्स हैं, वो सब जो है आपको पढ़ के समझना है यहाँ पे। श्रीराम में भी टैक्सेशन को लेके काफी कुछ दे रखा है, राइट, और ये पूरा है। अगेन ये आप बाद में जाके करोगे, राइट, बाद में जाके पढ़ोगे, ओके। अभी आपके लिए टारगेट यही है कि आपको जो है ये वाला जो पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया या फिस्कल सिस्टम वाला चैप्टर जो है खत्म करना है, ठीक है। उसके बाद आप टैक्सेशन चैप्टर पे आओगे। नेक्स्ट टारगेट इज योर करंट अफेयर्स। सो होपफुली आपने जो है जून का मिसलेनियस कर लिया होगा, अब जुलाई का आपको मिसलेनियस करना है, राइट। सो एक बार आप जुलाई का मिसलेनियस कवर कर लोगे, सो दिस विल कंप्लीट योर मई जून जुलाई का जो है, मई जून जुलाई का आपका जो करंट अफेयर्स है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे जो है आपका अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के उस पर, ठीक है। बट प्लीज कंप्लीट योर जुलाई मिसलेनियस करंट अफेयर्स, ठीक है। सो प्लीज दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्लीज होपफुली आप इसको कर रहे होगे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये तो मैं जानता हूं कि आप कर ही रहे होगे, बट अगेन ये भी है, बिकॉज मंथली मैगजीन आप अभी से ऑर्डरली वे में कवर करते रहो। सो प्लीज टेल मी, आप प्लीज बताइए कितने लोग जो है ये वाला टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आई एम मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोग जो इसको स्किप कर रहे होंगे, ठीक है। सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स इफ यू आर डूइंग दिस, टेल मी इन द कमेंट्स इफ यू आर डूइंग दिस, ठीक है। बाकी बेसिक रिमाइंडर आपके सेम है, और ये वाला पार्ट तो ऑलमोस्ट मैं ही करा दे रहा हूँ आपको, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बट हाँ, ये क्वेश्चन खुद से भी एक बार देख लेना, ठीक है, एक बार खुद से भी देख के चीजों को समझ लेना, ठीक है। ताकि मैं ये हटा देता हूँ इधर, ताकि आपको जो है देखने में आसानी रहे। और लास्टली जो भी पढ़ो उसको प्लीज सिलेबस से रिलेट जरूर करना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ क्वेश्चन आया जीएसटी पे, तो यहाँ दिखा है कि जीएसटी पढ़ोगे। यहाँ क्वेश्चन आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे, राइट, तो यहाँ देखा आपने कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह ये सब आप पढ़ोगे। एंड थर्ड इज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, प्लीज गिव इट एटलीस्ट 1 आवर, 1 आवर ये डिजर्व करता है, प्लीज गिव इट 1 आवर, ओके। एंड लास्टली अदर सजेशंस आर सेम, एंड हैप्पी दशहरा, डू एंजॉय इट, ओके। अगर बर्नआउट हो रहा होगा, सो देखो ये अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है, इट इज अ फेस्टिव मंथ, राइट। आप लोगों को देखोगे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हुए, तो थोड़ा बहुत डेफिनेटली सेलिब्रेट करो, बट अगेन एक ब्रेक मत आने देना अपने पढ़ाई के उसमें, थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करो, बट डू नॉट कोई एक बड़ा ब्रेक मत आने देना, गैप मत आने देना पढ़ाई में, ठीक है। और कोई डाउट और क्वेरी, ये सारे आपके पास मेथड्स है जिससे आप पूछ सकते हो हमसे, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।